सभी लोग दीपावली पर माता लक्ष्मी को घर बुलाने या माता लक्ष्मी के घर में स्थिर वास के लिए कई उपाय करते हैं, जिससे माता लक्ष्मी का वास उनके घर में सदा के लिए हो जाए। परंतु कुछ लोग यह नहीं जानते कि वह अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे माता लक्ष्मी उनके घर से चली जाती है। दीपावली पर हम कई गलतियां जाने अनजाने ऐसी कर देते हैं जिससे हमारे जीवन में दुख और परेशानियों का आगमन शुरू हो जाता है, और फिर हम माता लक्ष्मी की कितनी भी पूजा उपासना कर ले, माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न नहीं होती है। ये हमारी ही गलतियों के कारण होता है और हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इसका कारण क्या है। दीपावली के पर्व पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो माता लक्ष्मी के आगमन के उपाय करते हैं या दीपावली पर किसी को उपहार में कुछ दे रहे हैं, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम दीपावली में किसी को उपहार में क्या दे रहे हैं और किसी से उपहार में क्या ले रहे हैं। कहीं हम अनजाने में किसी को उपहार में अपने घर की धन लक्ष्मी तो नहीं दे रहे हैं। इसके लिए आप पूरी वीडियो देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि दीपावली के शुभ अवसर पर आपको किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जाने अनजाने आपकी गलती के कारण ही माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है। दीपावली के अवसर पर सभी लोग एक दूसरे को कुछ न कुछ उपहार जरूर देते हैं। ऐसे समय में जब हम बिना सोचे समझे कुछ भी उपहार देते हैं, तो वही उपहार हमारी परेशानी या फिर हमारी दरिद्रता का कारण बन जाता है। आप दीपावली पर किसी से भी उपहार में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ना ले। यह क्यों नहीं लेनी चाहिए? इसका कारण यह है कि जब आप किसी से माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति उपहार में लेते हैं और फिर उसका पूजन दीपावली या अन्य समय पर करते हैं, तो आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के इस पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इस पूजन का फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसने यह मूर्तियाँ आपको उपहार में दी है। इसलिए आप माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति किसी से उपहार में ना लें, बल्कि अपने पैसों से लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ खरीदें। इससे इनके पूजन का पूर्ण फल आपको ही प्राप्त होता है। दूसरी ज़रूरी बात, आपको यह ध्यान रखना है कि आपको दीपावली के दिन किसी को भी माता लक्ष्मी की मूर्ति उपहार में नहीं देनी है। दीपावली के दिन हम माता लक्ष्मी को अपने घर पर निमंत्रित करते हैं और माता लक्ष्मी के अपने घर में अस्थायी वास की प्रार्थना करते हैं। ऐसे में अगर आप दीपावली पर किसी को माता लक्ष्मी या भगवान गणेश की मूर्ति उपहार में दे, तो आप अपने घर की लक्ष्मी को अपने हाथों से विदा करते हो। तो ध्यान रहे, दीपावली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति भूलकर भी किसी को उपहार में ना दें। इसके अलावा चांदी के सिक्के की धनतेरस पर पूजा करते हैं। दीपावली पर भी चांदी के सिक्के का पूजन किया जाता है। चांदी के सिक्के पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र बना होता है। कुछ सिक्कों पर कुबेर की मूर्ति बनी होती है। इस तरह जिन चांदी के सिक्कों में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश या फिर भगवान कुबेर की मूर्ति बनी हो, वह किसी को भी उपहार में नहीं देनी चाहिए। आजकल यह चलन भी है कि दीपावली पर चांदी का सिक्का उपहार में देना। दीपावली पर भूलकर भी लक्ष्मी गणेश या कुबेर की मूर्ति वाला चांदी का सिक्का किसी को भी उपहार में नहीं देना चाहिए। एक तो चांदी जो माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, और दूसरा चांदी के सिक्के पर माता लक्ष्मी की मूर्ति बनी हुई। अगर आप यह किसी को उपहार में देते हैं तो आपके घर से माता लक्ष्मी चली जाती है। सोने या चांदी की कोई भी वस्तु दीपावली पर किसी को उपहार में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सोना या चांदी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इस दिन हो सके तो सोना चांदी अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदें और पूजन करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पूजन के बाद सोने या चांदी को अपनी तिजोरी में रख दें। अगर आप दीपावली के दिन सोना या चांदी की वस्तुएं किसी को उपहार देते हो, तो इससे माता लक्ष्मी अप्रसन्न होती है और घर से चली जाती है और आपके घर में धन संबंधी परेशानियों का आगमन शुरू हो जाता है। दीपावली के दिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें किसी को
क्या चीज़ें देनी है और क्या चीज़ें नहीं देनी चाहिए। दीपावली के दिन आपको किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए और ना ही दीपावली के दिन किसी से भी कर्जा लेना चाहिए। दीपावली के दिन लिया हुआ कर्जा कभी भी या आसानी से नहीं उतरता है, इसलिए आप दीपावली के दिन ना किसी से पैसे उधार लें और ना ही किसी को पैसे उधार दें। दीपावली के पूजन में धन अवश्य रखते हैं और आप ऐसे में किसी को धन उधार दे रहे हैं तो आप अपने घर की लक्ष्मी दूसरे को दे रहे हैं। पैसा माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अगली चीज़ जो है वो घड़ी। घड़ी आपको दीपावली पर ही नहीं बल्कि कभी भी किसी दूसरे को उपहार में नहीं देनी चाहिए। इसका कारण यह है कि घड़ी समय का प्रतीक होती है और अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो आपने किसी को घड़ी उपहार में दे दी तो इसका अर्थ यह है कि आपने अपना अच्छा समय किसी दूसरे को उपहार में दे दिया है। फिर जीवन में बुरा वक्त आता है क्योंकि अच्छा समय तो आपने उपहार में दे दिया है। और अगर हम अपने बुरे समय में किसी को घड़ी उधार में दें तो हमारा बुरा समय दूसरे के पास जाएगा, इससे दूसरे का समय भी बुरा होता है। हम कहीं ना कहीं पाप के भागीदार बनते हैं। इसलिए घड़ी कभी भी उपहार में ना दें या हम किसी भी परिस्थिति में हो घड़ी का उपहार नहीं देना चाहिए। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी किसी को उपहार में घड़ी ना दें और ना ही किसी से घड़ी लें। इसके अलावा आप दीपावली में पूजन सामग्री, फूल आदि चीज़ें किसी से ना लें बल्कि अपने पैसों से खरीदें और तब इसका पूजन करें, क्योंकि अगर आप दूसरे के पैसों से खरीदे हुए पूजन सामग्री से पूजन करते हो तो इसका फल दूसरे को ही मिलता है। दीपावली के शुभ अवसर पर अगर आप चाहते हो कि माता लक्ष्मी का वास आपके घर में अस्थायी रूप से हो तो कौन सी चीज़ किसको देनी है और कौन सी चीज़ उपहार में नहीं देनी है और नहीं लेनी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप लक्ष्मी पूजन दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त में ही करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी का हमारे घर में अस्थायी वास हो जाता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी का पूजन करते हो तो माता की कृपा अवश्य होती है और आपके घर में माता का अस्थायी वास होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।